जय हिंद दोस्तों दुनिया में संघर्ष का दौर चल रहा है। हर कोई देश अपने आप को मजबूत और विकसित करने में जुटा हुआ है। सभी देश अपने हथियारों को हाईटेक बनाने में, विमानों को एडवांस तकनीक से लेस करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आज हम आपको अमेरिका के द्वारा तैयार किए जा रहे एक ऐसे हेलीकॉप्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसे भविष्य का हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है। यह एक ऐसा हेलीकॉप्टर होगा जो घने जंगलों, शहरी इलाकों में, इमारतों के बीच में या फिर व्यस्त सड़कों के ऊपर भी उड़ान भर सकेगा। इस हेलीकॉप्टर को इस हिसाब से बनाया गया है कि यह C-17 ग्लोबमास्टर जैसे मालवाहक विमान के अंदर आराम से आ सके और इसका परिवहन एक जगह से दूसरी जगह पर भी किया जा सके। दरअसल ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा जिसका इस्तेमाल निगरानी करने, जासूसी करने और हमले के लिए किया जाएगा। पहले तो अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ था, लेकिन अब इसकी खासियतें धीरे धीरे मीडिया के द्वारा सामने आ रही हैं। साथ ही इसका एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल अमेरिकी वायुसेना को लंबे वक्त से एडवांस हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी। वैसे आज तो हर देश को ऐसे हथियारों की जरूरत है, लेकिन अमेरिका के पास कभी भी टेक्नोलॉजी और बजट को लेकर कोई परेशानी नहीं आती है, तो वह सबसे पहले ऐसे हथियारों के निर्माण में लग जाता है। इस हेलीकॉप्टर का मकसद था कि वह जासूसी के साथ दुश्मन पर हमला भी कर सके। इसी वजह से इसने 2018 में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसके अंतर्गत भविष्य के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाना था और इसका जिम्मा दिया गया बेल नाम की एक अमेरिकन कंपनी को, जिसको काफी हद तक अभी सफलता भी मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर का नाम 360 इनविक्टस रखा गया है। अब जैसे कि इसके नाम से ही यह जाहिर होता है कि ये 360 डिग्री की काम करेगा, हर चीज करने में परफेक्ट होगा, चाहे वो किसी की जासूसी करनी हो, कहीं निगरानी करनी हो या कहीं पर हमला करना हो। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण कार्य 90% पूरा हो चुका है, लेकिन अब कंपनी अमेरिकी सेना की जरूरतों को देखते हुए इसमें बदलाव कर रही है। US आर्मी इसमें अपने अनुरूप बदलाव करवा रही है। इसकी खासियतों का खुलासा कंपनी ने नहीं किया है, लेकिन सार्वजनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो जानकारी है उसके मुताबिक इसे 2 पायलट उड़ाएंगे। एक की हेलीकॉप्टर उड़ाएगा और दूसरा पायलट गनर होगा, यानी कि बंदूक चलाने वाला। इस बेल 360 इनविक्टस के पंखों की लंबाई 40 फीट की होगी। इनमें हैमर जैसी मिसाइल लगा सकते हैं और मिसाइल के लिए अलग से लॉन्चर्स को इंटीग्रेट करने की सुविधा दी गई है। इसके हथियार इसके अंदर ही लगे हुए होंगे और जरूरत पड़ने पर ये बाहर निकल जाएंगे ताकि इसकी गति में किसी तरह की कोई बाधा न आए, क्योंकि इसका एरोडायनामिक्स ऐसा है कि अगर कोई भी अंदरूनी हिस्सा बाहर निकलता है तो इसकी गति प्रभावित होती है। इसलिए मिसाइल सिस्टम हेलीकॉप्टर के अंदर रहेगा और जैसे ही जरूरत पड़ेगी यह बाहर आ जाएगा। मिसाइल लॉन्च होने और खत्म होने के बाद ये वापस अंदर चली जाएगी। इस हेलीकॉप्टर में साइटिंग ऑप्टिक्स और लेजर डेसिग्नेटर भी लगाया गया है। इसकी मदद से लेजर गाइडेड मिसाइल अपने लक्ष्य को सटीकता से भेज सकेगी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें एक ही इंजन लगा है, जिस वजह से ये काफी हल्का होगा और आराम से 250 किलोमीटर की युद्धक रेंज भी हासिल कर लेगा। बताया जा रहा है कि इसका इंजन जनरल इलेक्ट्रिक का T901 टर्बो सॉफ्ट है, जो खास तौर पर अमेरिकी सेना के लिए ही डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी टेक ऑफ और लैंडिंग भी काफी आसान रहने वाली है, जिस वजह से ही इसको भविष्य का हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है। दोस्तों, इसकी अन्य खासियतों की बात करें तो ये 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा, जिसमें 4 ब्लेड का रोटर इसकी मदद करेगा। ये रोटर ब्लेड काफी तेज गति से घूमते हैं, जिस वजह से इसको और ज्यादा अधिक गति मिलती है। इसके अलावा इसमें एक 20 mm की कैनन गन भी होगी, जो हेलीकॉप्टर की नाक के ठीक नीचे होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो यह बहुत ही शानदार और बेमिसाल हेलीकॉप्टर होगा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत को भी इस हेलीकॉप्टर को खरीदने की जरूरत है? क्योंकि अमेरिका पहले भी भारत को लगातार लड़ाकू हेलीकॉप्टर से उपलब्ध करवाता रहा है। साल 2019 में अमेरिकी कंपनी ने भारतीय वायुसेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की थी। इसके अलावा 2019 में ही अमेरिकी कंपनी ने चिनूक की भी डिलीवरी की थी। ये दोनों हमारे देश की रक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में भविष्य में अगर भारत ने मांग की तो 360 इनविक्टस की भी सप्लाई हो सकती है। वैसे दोस्तों, इस भविष्य के हेलीकॉप्टर के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।